राधे राधे आप सभी को। आज सिंगल वुमेंस डे है और कहीं ना कहीं हम सभी को इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि शुक्रगुजार भी होना चाहिए और उन महिलाओं को बहुत सारे इनकरेजमेंट भी देनी चाहिए। और इसलिए भी क्योंकि उन्होंने 2 लोगों की चीज़ें अकेले संभाली हैं। और उन पुरुषों को भी जो घर संभालते हैं, जनरली होता क्या है कि समाज में ऐसा होता है कि अगर बाहर कोई कमा सकता है तो वो मर्द है। और मुझे भी नहीं, ये भी नहीं लगता है कि अगर जो मर्द कमाते हैं वो कमाना आसान होता है। वाकई में जब हम कमाते हैं तब पता चलता है कि एक एक रुपया लाना कितना मुश्किल होता है। और मैं इन चीज़ों के भी पक्षधर नहीं हूँ कि बहुत से समाज में यदि कोई महिलाएं काम करना शुरू कर देती हैं तो बहुत से पुरुष ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि मैं औरतों की कमाई का खा रही हूँ। और समाज भी इन चीज़ों को कभी बढ़ावा नहीं देता है। उन लोगों का कहना है कि ये अपनी औरत की कमाई खा रहा है, ये अपनी पत्नी की कमाई खा रहा है। और मुझे लगता है कि हम लोगों को उनको इनकरेज करने के बजाय हम लोग उनको गलत समझते हैं, हम लोग उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। मुझे लगता है कि ये क्यों समाज में है कि केवल पुरुषों को कमाने का अधिकार है और महिलाओं को नहीं। और मेरे मन में ये भी सवाल चलती है कि आज बहुत से डिबेट के बाद ऐसा लगा है, एक क्लास में भैया हैं जो ये कहते हैं कि अगर कोई भी औरत हो, यहाँ तक कि वो मतलब वो एजेड हो, उनकी वृद्धावस्था हो, या फिर कोई महिला हो, या फिर कोई बेटी हो, बीवी हो, मतलब अगर ये लोग जीवन जी रहे हैं तो इनके पीछे केवल मर्द का हाथ होता है। और कहीं ना कहीं मुझे बात ये खटक रही है कि ये कहाँ का सही हम कह सकते हैं, कहाँ तक सही है कि किसी भी घर में यदि कोई वृद्ध सांस ले रहा है, कोई वृद्ध अगर खाना खा रहा है, कोई महिला, कोई बेटी, कोई बहू यदि खाना खा रही है या फिर अपना जीवन जी रही है तो एक पुरुष के वजह से है। क्या ये समाज का बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस कर रहा है या फिर पुरुषों का ओवर कॉन्फिडेंस कर रहा है? बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो बहुत ही सरलता से इस बात को मानते हैं कि हाँ, महिलाओं को भी कमानी चाहिए, उनका भी अपना रिस्पेक्ट होता है, उनका भी अपना लाइफ होता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ये लगता है कि कमाना महिलाओं का एक तरह से मेरे लिए श्राप है, एक तरह से मेरे लिए कोई ऐसा भीख है जिसको मैं कभी पसंद नहीं करूँगी। और मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी चीज़ है कि एक महिला अपने घर को, पता है, यदि अगर कोई महिला कमाना चाहती है तो इसके लिए उस महिला को पूरी तरह अपने घर का काम करना होगा, जो कि हर महिला का ये कर्तव्य है। और ये समाज भी कहता है कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, सही है, महिला वो करती है। फिर बाद में उसको करने के बाद उसको फिर ड्यूटी जाना है। यदि वो आपकी मर्ज़ी है, ड्यूटी आप चुन रही है तो आपकी मर्ज़ी है, तो वो आपको काम करने के बाद आपको ड्यूटी जानी है। फिर वहाँ से आओ, यदि बच्चे की परवरिश में यदि कोई खोट होता है तो फिर कहते हैं कि इसकी माँ कैसी है, इसकी माँ की वजह से इस तरह हुआ है। भाई, केवल माँ ही जिम्मेदार है क्या? बाप इसमें जिम्मेदार नहीं है? तो ये समाज का ऐसा करवा सच है जो हर वक्त केवल स्त्रियों पर तंज कसता है। और वो भैया बोल रहे थे कि केवल पुरुषों की वजह से, तो हम पूरी पुरुषों को तो नहीं कह रहे हैं, पूरे मर्द जाति को तो नहीं बोल रहे हैं, बस उन पुरुषों को बोल रहे हैं जिन्हें ये लगता है, जिन्हें ये खुशफहमी है। बहुत से हमने देखा है और देख भी रहे हैं, और फिर बाद में उनके इस विचार से हमको लगा है कि पहले ये बात समझने की कोशिश कीजिए, यदि कोई महिला अपने घर से, यदि कोई महिला जा रही है कमाने, तो उसे ना केवल
घर से सुरक्षित, बल्कि यदि वो ऑफिस में जाती है तो वहाँ पे रास्ते में डर कि कोई मिल ना जाए, कोई मेरे साथ गलत ना कर दे, उस ऑफिस में डर। फिर उसके बाद में फिर वो घर पे आए तो उन मर्दों से डर जिनके विरुद्ध जाकर वो काम कर रही है। क्या यही है? हर जगह अगर केवल मर्द ही अपना हर काम करते रहेंगे, अगर मान ले कि हाँ कोई स्त्री हो सकती है, लेकिन हर स्त्री तो नहीं होती है ना। हर स्त्री, लगभग स्त्रियाँ जाती है तो रास्ते पे उसको डर ही लगता है कि भाई कोई आ ना जाए, तो फिर कौन से मर्द के बारे में बात कर रहे थे? मुझे तो ये भी नहीं लगता है। और ऐसा भी नहीं है कि सारे मर्द ऐसे होते हैं, नहीं होते हैं पूरे, लेकिन जो होते हैं वो एक स्त्री के लिए बहुत ही भयानक होते हैं। और मैं नमन करती हूँ उन स्त्रियों का जिन्होंने समाज से हट के अपने लिए, अपने परिवार के लिए खुद को चुना है, खुद कमाती भी है, खुद अपना घर भी चलाती है, अच्छा शिक्षा देती है, अच्छा आचरण देती है, अच्छा चरित्र देती है। और क्या है, अगर किसी घर में केवल महिला कमा रही है और फिर बाद में अगर उस घर के बेटियों को अगर कुछ हो जाए, तो अगर बेटियों को कुछ ना भी हो तो पूरे समाज के लोग केवल उसी पर ध्यान देते रहते हैं कि उसकी बेटी क्या कर रही है। लोगों को बस इस चीज़ का टेंशन रहता है कि बिन बाप की बेटी है। बहुत सारे लोग फ़ायदे उठाते हैं इसका। क्या ये पुरुषों का काम है? क्या ये सही है? तो मैं बस यही कहूँगी कि जो स्त्रियाँ काम कर रही है उनको कम में ना आके और रिस्पेक्ट किया करे उनका, क्योंकि मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन एक समाज में रहने वाले पुरुषों को ये अधिकार है कहने का कि बिना पुरुष का स्त्रियाँ खाना नहीं खा सकती है, स्त्रियाँ अपना जीवन नहीं जी सकती है, वो जीने की कल्पना नहीं कर सकती है। तो क्या पुरुष एक स्त्री के बिना जीने की कल्पना कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो फिर हम किस घमंड में जी रहे हैं? हो सकता है कि थोड़ा भगवान ने ये शारीरिक ढांचा थोड़ा कमज़ोर बना रखा है और पुरुषों में ज़्यादा है। इसका ये मतलब तो नहीं कि हर वक्त केवल स्त्रियां ही पीसती रहे। एक दो कांड हुआ नहीं कि सारे लोग कहते हैं कि मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, और इतने साले, इतने वर्षों से स्त्रियां जो सह रही है उन पर कोई नहीं बोलता है। क्या कभी स्त्रियों ने बोला है कि मैं शादी नहीं करूँगी? मैं उसको बढ़ावा भी नहीं दे रही हूँ। ये गलत है कि आप अपने वजह से, अपने चाहतों की वजह से किसी का हत्या करेंगे, ये गलत है। लेकिन कुछ घटनाएं होने से पूरे इंटरनेट पर छा जाता है कि स्त्रियां ऐसी है, स्त्रियां वैसी है। हम लोग थोड़ी देर में चरित्र पर चले जाते हैं और फिर बाद में होता क्या है? क्या स्त्रियों का कोई ऐसा रिस्पेक्ट नहीं है? जब मर्द को मन करे तब बोल दे, जब मन करे तब चल दे, जब मन करे किसी के साथ कुछ भी कर ले, और स्त्रियां करे तो हर चीज़ में गलत है। हो सकता है बहुत लोगों को ये बात खले कि क्यों इतना स्त्रियों को बढ़ावा दे रही है। भाई यदि आप नहीं कर सकते हैं तो किसी को इतना भी गलत मत समझे, और गाली तो बिल्कुल ना दे, क्योंकि सब कोई अपना अपना जीवन लेके आया हुआ है। और मुझे इस बात की खुशी भी है कि इस जनरेशन में महिलाएं पढ़ भी रही है और आगे बढ़ भी रही है। और मुझे लगता है जहाँ तक कि हर स्त्री और पुरुष को पढ़ना लिखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। भाई हमारे पॉलिटिक्स में महिलाओं की क्यों नहीं ज़्यादा संख्या है? क्यों पुरुषों की क्यों संख्या है? ऐसा क्यों होता है कि बच्चे होने के बाद में कोई महिलाएं काम नहीं कर सकती है? हो सकता है कभी कभी ये चॉइस हो सकता है, लेकिन पूरी तरह ये फोर्सफुली रहता है। मैं गलत नहीं कह रही हूँ, और यदि आप लोग को सही लगता है, यदि आप लोग को गलत लगता है तो आप लोग कह सकते हैं, अपना विचार डाल सकते हैं। लेकिन ये कहाँ तक सही है?
आप लोग ज़रूर बताएं, क्योंकि स्त्रियां होती तो है, नाजुक है, लेकिन इतना भी नाजुक नहीं जितना हम लोगों ने समझ रखा है कि जिस पुरुष को मन करे स्त्रियों के बारे में ढेर सारा गुणगान करके निकल जाए, और महिलाओं को एक हक भी नहीं है, क्योंकि वो बदचलन बदतमीज होती है। लड़कियां अगर थोड़ा सा गाली क्या दे दे तो लोगों को लगता है कि इसका चरित्र खराब है, और लड़के कितना भी बदमाशी करे, मार पीट करके आए, पी कर आए, गाली दे, तो इसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पे पुरुष जो करे, पुरुष की गलती और महिलाओं की गलती एक नहीं होती है। एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, एक मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे गांव में ही है। तो कोई फंसा दिया उनको। अब उनको क्या लगा कि ये लड़की ही गलत है। उनको लगा क्या कि ये लड़की बहुत गलत है, ये लड़की ही उस लड़का को बढ़ावा दे रही होगी, उसे ही बहला फुसला रही होगी, जबकि वो लड़की बिल्कुल ऐसा नहीं थी। उसको अपना पढ़ने लिखने, अपनी दुनिया से ही फुर्सत नहीं थी, दूसरों को क्या बर्बाद करते या फिर आबाद करती। फिर भी उसके बाद भी उस लड़की को इतना बोला गया कि तुम्हारे चलते तुम ये हो, तुम वो हो, दिन भर डांस करती रहती हो, दिन भर बात करती रहती हो। मतलब उसको एक सेकेंड पहले, एक मिनट पहले इतना अच्छा बताया जा रहा था, और यहीं जब ये खबर आया तो उसको लग रहा है कि अरे सबसे बड़ी गलती ये लड़की है। जब वो लड़का आके बोला कि नहीं गलती मेरे में थी, इसने कुछ नहीं किया, तब जाके सब लोग, जबकि उस लड़की के अपने, तब जाकर उनको बोला कि चलो ठीक है, तब तुम बोल रहे हो तो ठीक है। भाई यहाँ पे लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है। अगर वो लड़का आकर नहीं बोलता कि गलती मेरे में थी, क्या वो उस लड़के को ही लोग दोषी ठहराता? आगे समझिए आप लोग।